हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक्स के एक नए वीडियो में। और आज है देखिए आपका 18 फरवरी 2025। और जैसा कि आपको मॉर्निंग में इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि सभी बच्चों का स्टेटस वगैरह अपडेट होना स्टार्ट हो गया है। आपके स्टेटस के अपग्रेडेशन का कार्य चल रहा है। बहुत सारे बच्चों का स्टेटस वगैरह कह लीजिए कि अर्थात फॉर्म वगैरह कह लीजिए कि वेरीफाइड हो गया है और बहुत सारे बच्चों का रिजेक्ट हो गया है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि अगर आपके में मार्क्स वगैरह मिसमैच है या फिर इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा की समस्या है, तो आपको करेक्शन करना है। करेक्शन अर्थात इस बार जो करेक्शन हुआ है वो आपके कॉलेज लेवल से हुआ है। जो बच्चे नहीं दिए हैं, कोई काम नहीं किए हैं, उनका फॉर्म वगैरह यहाँ पे देखिए रिजेक्ट हो रहा है। जिनका सस्पेक्ट लिस्ट में नाम आया था उनको भी कॉलेज में एप्लीकेशन वगैरह देना था। फिर कॉलेज वाले आपका सुधार करके फॉर्म को फॉरवर्ड कर देंगे। अब जो बच्चे सुधार वगैरह नहीं किए हैं तो उनका यहाँ पे स्टेटस क्या होगा, धीरे धीरे रिजेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। और रीजन भी आपका मेंशन होकर के आता है। जैसे कि इनके में है मार्क्स मिसमैच एज इंटर बाय इंस्टीट्यूशन एंड स्टूडेंट, यानी कि जो आप मार्क्स भरते हैं गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक वगैरह, उसमें क्या है मिसमैच है। आपने या फिर आपके कॉलेज वाले ने गलती से करिए कि गलत तरीके से, जैसे आपके रिजल्ट में कुछ और है, आपने कुछ और फिलअप कर दिया, या फिर आपके इंस्टीट्यूट वाले ने कुछ और फिलअप करके फॉरवर्ड कर दिया। तो इस केस में जब डीडब्ल्यू ऑफिसर द्वारा करिए कि मिलान होता है, तो वहां पे जब मिलान नहीं हो पाता है तो मिसमैच की समस्या के चलते करिए कि इनका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा जो फॉर्म की स्थिति है वो क्या कर दिया गया है, आपका इनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यानी कि डीडब्ल्यू ऑफिस से इनका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट कर दिया गया है। अब रिजेक्ट के बाद से क्या ऑप्शन बचता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो इसके बाद से क्या आपके पास ऑप्शन होता है या फिर नहीं। तो अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो गया है, तो इसके बाद से आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, ना ही आपको करेक्शन का मौका मिलेगा। भले ही आपकी ओर से गलती थी या फिर गलती नहीं थी, अगर आपका फॉर्म रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो गया है तो आपकी ओर से कोई मतलब कि अब इस पे कोई सोच विचार नहीं किया जाएगा। आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया मतलब कि इस बार 2024-25 का स्कॉलरशिप का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। कुछ बच्चे कमेंट्स वगैरह कर रहे थे, आपको मालूम है कि यहाँ से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह दी जाती है वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मैंने मॉर्निंग में भी आपको एक स्टेटस दिखाया था, तो बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे आप एडिट करके दिखा रहे हैं। अब चूंकि एडिट करने से कोई फायदा तो है नहीं, जाहिर सी बात है एडिट क्यों किया जाएगा और एडिट कैसे होगा, ये तो सारी चीजें आपको ऑफिशियली दिख रही होंगी। जैसे कि ये कहिए कि कक्षा 9 के स्टूडेंट्स का है, प्री मैट्रिक के बच्चों का है, अभी पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक इंटर के बच्चों का अभी स्टेटस रिलीज नहीं हुआ है, उनके अपग्रेडेशन का कार्य चल रहा है। एक दो दिन के अंतराल में उनका भी स्टेटस वगैरह रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये फ्रेश स्टूडेंट्स है, कक्षा 9 का अर्थात प्री मैट्रिक के हैं, ओबीसी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। चलिए मैं आपको एक बार लाइव तरीके से स्टेटस चेक करके दिखा दूं कि कैसे आपको स्टेटस चेक करना होता है। और यहाँ पे आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ ये ओरिजिनल स्टेटस है, एडिटेड स्टेटस वगैरह नहीं है। तो चलिए मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। तो इसके लिए चेक कैसे करना होता है सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा। अब आप वीडियो छोड़ करके जा सकते हैं, जो स्टूडेंट देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं कि कैसे चेक करना होता है। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, यहाँ पे आपको यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना होता है। यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना होता है। जैसे ही आप यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे जाना है। जो भी आपका फॉर्म होगा, फ्रेश होगा, रिन्यूअल होगा, उस पर थोड़ी देर क्लिक किया रहना है। व्हाइट वाले पोर्शन को छोड़ करके कहीं साइड में क्लिक कर देना है। उसके बाद से चार ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो पहला ऑप्शन कक्षा 9-10 के लिए बच्चों के लिए है, दूसरा ऑप्शन कक्षा 11-12 के बच्चों के लिए है, और तीसरा ऑप्शन आपके यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए। अर्थात ऐसे कह लीजिए कक्षा 9-10 और 11-12 छोड़ दीजिए, उससे कि ऊपर की जितनी पढ़ाई होती है, जितनी कोर्सेज वगैरह होते हैं, उनके लिए तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों के लिए है। जैसे ये प्री मैट्रिक के स्टूडेंट है तो आपका जो भी होगा फॉर्म उस हिसाब से आप अपना सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे तो वहाँ से आपसे मोबाइल नंबर नहीं मांगा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। अगर आपने फ्रेश फॉर्म फिलअप किया होगा किसी क्लास में, किसी कोर्स में, तो आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे पासवर्ड फिलअप करना है। पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पे आप क्लिक करके नया पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद से ये जो कैप्चा दिख रहा होगा, इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। जैसे सिंपल सा कैप्चा होता है, जैसे है 9285 3, ठीक है। उसके बाद से सारी चीजें फिलअप हो गई। यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे दिखा देगा आपका 2024-25 का ये फॉर्म है। फिर उसके बाद से आपको यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना होता है। चलिए मैं नीचे की ओर स्लाइड कर लेता हूँ। जैसे ही आप नीचे की ओर स्लाइड करके आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा चेक करेंट स्टेटस, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चेक करेंट स्टेटस का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, जो आपका फॉर्म है या जो आपका स्टेटस है, फाइनल स्टेटस है, वो आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छाप तारीख 18/2/2025, यानी कि 18/2/2025, 18 फरवरी 2025। आज है आपका 18 फरवरी 2025, लगभग 5:33 हो रहे हैं, ठीक है। लगभग 5:30 हो रहे हैं। और यहाँ पे आपका दिखा देगा किस सीजन का फॉर्म है।
यहाँ से इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके बाद से नीचे को जैसे आप स्लाइड करके आएँगे तो यहाँ पे आपकी स्टेटस की स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी कि हाँ, आपका स्टेटस वेरिफाइड हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। तो देखिए 17/2/2025 के डेट में लगभग 8 बजे के करीब 19 मतलब लगभग 7:59 पे इनका जो फॉर्म है उसको क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी, यानी कि आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है और रीज़न आपको बता दिया गया है। इसमें बहुत सारे बच्चों का गलत था। आपने कॉलेज में एप्लीकेशन वगैरह नहीं दिया होगा, करेक्शन वगैरह नहीं कराया होगा। अगर आप करेक्शन वगैरह करा लेते, कॉलेज से फॉरवर्ड होकर सही डेटा चला जाता, तो वहाँ से आपका वेरिफाइड कर दिया था। अब छोटी-सी लापरवाही, छोटी-सी गलती की वजह से इनका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो गया है। तो अभी प्री मैट्रिक के बच्चों का स्टेटस वगैरह रिलीज़ हो रहा है। जल्द ही पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों का भी इसी प्रकार से स्टेटस वगैरह रिलीज़ होगा और यही स्थिति आपको देखने को मिलेगी अगर आपने कॉलेज में एप्लीकेशन वगैरह नहीं दिया होगा। पिछली बार तो बहुत सारे बच्चों को ऑटोमेटिकली के लिए कि वेरिफाइड हो गया था। अब देखिए इस बार की क्या स्थिति रहती है, जो भी अपडेट वगैरह आती रहेगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।